हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेज में। मैं हूँ राम प्रवेश कुशवाहा और आप लोग को एनसीईआरटी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल से निकाला गया क्वेश्चन है जो सेट 2 है। आप लोग को इसको मैं बहुत आसानी तरीक़ा से, बहुत बारीक रूप से मैं उसे खंडित कर कर के तुड़ के मैं समझाने वाला हूँ, जो कि आप लोग को 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और आप लोग इसे कहीं छोड़कर ना जाए, इसको बहुत अच्छे ढंग से देखें, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन 2022 के लिए VVI है। जो आप लोग अगर इसे देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैट्रिक का जो 2022 में पूछे जाएंगे प्रश्न है, उसमें बहुत ऐसा प्रश्न है जो इसके जैसा आ सकता है या हूबहू मिल सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाए, आप लोग कीमती समय देकर इसको देखें, क्योंकि आपका ये भविष्य बदल सकता है। तो मैं इन सारे बातों को कहते हुए मैं आपको एक शानदार वीडियो की ओर ले चल रहा हूँ। तो देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। जो ऑप्शन में दिया है 46/23, बी ऑप्शन में दिया गया है 4/5, सी ऑप्शन है 3/5 और डी ऑप्शन है 3/4। और सरलतम रूप बोला है तो सरलतम का मतलब होता है कि इन दोनों का अगर हम मसा निकाल कर इन दोनों में भाग देंगे तो वही सरलतम रूप आएगा। तो मसा निकाल कर बनाना उतना आसान भी नहीं है। तो हम देखेंगे क्या चीज़ से करता है। तो 23 चौका 92 आता है, ये 23 चौका कट जाएगा, 23 पछे कट जाएगा, यानी आपका ये 4/5 आंसर आ रहा है इसका। तो ऑप्शन में बी राइट दिया है। इस तरह से आप इसे सॉल्यूशन कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट हम 2 नंबर सवाल चलता हूँ। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है अनंत। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या जैसे 1/4 और 1/2 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, जिसका गिनती संभव नहीं है। इतनी ज़्यादा परिमेय संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा। तो आप नेक्स्ट तीसरा सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो तीसरा क्वेश्चन यदि बोल रहा है शांत की बात, तो शांत तभी हो सकता है जब उसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का आएगा। तो 7/78 पहला ऑप्शन दिया है, 13/210 दूसरा ऑप्शन है, 15/1600 तीसरा ऑप्शन है, 17/110 चौथा ऑप्शन है। तो क्या इसमें ये हो सकता है 2 और 5? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 11 है। क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि 3 7 21, तो 3 क्यों आया, 7 क्यों आया, इसलिए ये गलती है। ये आपका 1600 है, 16 गुना खंड तोड़ेंगे तो 2 और 5 हमेशा आएगा। तो मैंने कहा था कि जिसका हर 2 और 5 होगा वही संख्या शांत होती है, यही आपकी जांच है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। इस तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा सवाल कर बहुपद दिया है dy² + by + a
और इसका बोला गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल यदि शून्य का गुणनफल की बात बोला गया है तो गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान a है और a का मान d है, यानी a/d ऑप्शन में देखा जाए कहाँ है, तो a में दिया है -a/d, b में दिया है d/a, हमारा d/a नहीं है, c में दिया -d/a, d में दिया a/d, यानी आपका d राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन क्लियर किया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। मैं क्लीन कर रहा हूँ थोड़ा, देखेंगे 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि √18 का परिमेकरण गुणांक क्या होगा। तो इसका परिमेकरण गुणांक यदि बोल रहा है तो परिमेकरण गुणांक का मतलब होता है जो संख्या होता है वही संख्या आंसर हो जाएगा। तो √18 ही आंसर इसका हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका डी में दे रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे सबसे छठा क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी। तो अभाज्य संख्या को रूट संख्या कहा जाता है। सबसे छोटा बोला है तो वैसी संख्या जो एक और अपनी संख्या विभाज्य होती है उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, और सबसे छोटा होता है 2। तो क्या ऑप्शन में 2 दिया है, हाँ बी में दिया है 2, यही आपका राइट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन में आएंगे, यदि a बराबर BQ प्लस R होती है जहाँ a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हो, तो ऑप्शन में जो दिया है इसमें कौन राइट होगा। a बराबर BQ प्लस R होता है, यूक्लिड प्रमेयिका का है ये कथन, जहाँ a और b ये दोनों धनात्मक देता है। तो हम क्या कह सकते हैं आप Q और R के संबंध में, तो क्या R जो है वो b से बड़ा होगा, बी ऑप्शन दिया है। क्या R जो होगा वो 0 से छोटा होगा, क्या सी ऑप्शन दे रहा है कि R का मान जो है वो b से छोटा होगा, डी ऑप्शन दिया है कि क्या वह इनमें से कोई नहीं होगा, नॉन बोला है। तो देखिए अगर ये कंडीशन लागू होता है यूक्लिड प्रमेयिका से HCF निकालने के लिए, तो उसका R हमेशा जो होता है b से छोटा रहना चाहिए, यानी यही आपका राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका राइट इसमें का निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही संख्या हो सकती है जो रूट अंडर से बाहर निकल जाता है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसको भी कहा जा सकता है। तो यहाँ ए में दिया है 4√3, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में दिखा रहा है √7, सी में दिखा रहा है √8, और डी में दिया है आप देखेंगे 6√5/√5। तो ये √3 है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो ये तो आप परिमेय हुआ, ये तो आप परिमेय खुद दिखाई दे रहा है। ये 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, तो रूट करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, 2 अंदर आ जाएगा, तो इस प्रकार से भी आप परिमेय हो गया। ये 5 रूट कट जाएगा, √5 कट 6 बचेगा, यानी इसके लिए चेक हुआ है, यही परिमेय संख्या को दर्शा रहा है। इस तरह से आपका 8 आंसर करेक्ट होगा। देखिए आप लोग एक एक क्वेश्चन करके देखें, अगर कहीं आप लोग को इसमें परेशानियां है या किसी प्रकार की उलझने हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर ज़रूर लिखें कि एक बार इसको फिर से समझा दीजिएगा। मैं उसका सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊंगा और आप अपना कीमती समय देकर इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यदि आप प्रैक्टिस पर लगे रहेंगे तो मैं उम्मीद देता हूँ कि बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसे बेहतर ढंग से देखें। 8 क्वेश्चन मैंने क्लियर किया। 9वां क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है, और यहाँ पर विचार कीजिए x² 12x + 35 ये आपका गुणनखंड है, इसका शून्यक निकालना है। तो क्या 2 शून्यक इसका जो निकलेगा क्या दोनों धनात्मक होगा, क्या दोनों ऋणात्मक होगा,
क्या दोनों बराबर होगा या एक इनमें से कोई नहीं होगा, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक, कौन हो सकता है। तो यदि सब इसका पद प्लस में है तो इसका यदि शून्यक निकलेगा तो दो द्विघात है तो दो शून्यक निकलेगा, दोनों ऋणात्मक निकलेगा, दोनों ऋणात्मक निकलेगा। क्यों? क्योंकि प्लस में है। जब दोनों प्लस में हो, ये दोनों चिन्ह प्लस में हो, तो मैं इसका गुणनखंड तोड़ूंगा तो दोनों ऋणात्मक आएगा। कैसे? तो एक्स स्क्वायर 7 × 5 = 35, 7x + 5x और यहाँ 35 हुआ, इसमें से x कॉमन लेंगे तो x + 7 होगा और यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो x + 7 आएगा। इस तरह से कह सकते हैं x + 5 और x + 7 दोनों प्लस में है तो बराबर के बाद तो माइनस आएगा, ये बराबर जाएगा तो माइनस आएगा। देखिए दोनों माइनस आ गया। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर यदि आपका ये दोनों चिन्ह प्लस में रहेगा तो इसका शून्य दोनों का चिन्ह माइनस में आएगा। इस तरह से आपका 9वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अभी थोड़ा देर पहले परिमेय की चर्चा हुई थी, अब कह रहा है अपरिमेय का। तो √121 ए में दिया है, √121, बी में दिया है 196, सी में दिया गया है √27 और डी में दिया गया है √289। तो मैं देखूंगा 121 जो 11 का वर्ग है रूट से बाहर निकल गया, 196 14 का वर्ग रूट से बाहर निकल जाएगा, 27 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 3 हो जाता है, 289 17 का वर्ग है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि परिमेय कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। सी ऑप्शन सही है क्योंकि वही रूट में दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपका नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, बहुपद 5y² - 25 के शून्य क्या होंगे। जो ऑप्शन में दिया है 5 - 5, ए में दिया है 5 - 5, बी में दिया है √5 5, सी में दिया है √5 - 5, डी में दिया है दोनों 5 है। तो देखिए क्वेश्चन है 5y² - 25 = 0, तो 5y² = 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 आएगा, ये √5 हुआ, रूट से बाहर निकलेगा प्लस माइनस 5 निकलेगा, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल दिया है। शून्य का योग मतलब दो शून्य मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो इसका योगफल कितना दिया है 3 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इसका गुणनफल हो गया 40 दिया है। तो बहुपद क्या होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा। तो x² - अल्फा + बीटा का मान 3x है और ये ±40 हो जाएगा। तो मैं देखूंगा x² - 3x - 40। इस तरह से आपका क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ x² - 3x - 40, या ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन सही इसका हो रहा है। ठीक है ना। इस तरह से प्यारे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आपका 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। 12 तक क्लियर किया। नेक्स्ट देखेंगे 13वां क्वेश्चन। जितने मेरे प्यारे छात्रों हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर देख लेंगे क्योंकि आपके लिए मैं कीमती समय दिया हूँ। अगर आप ढेर तेज बनिएगा और आप नहीं देखिएगा तो इतना एक टीचर मेहनत आपके लिए कर रहा है, थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है ना। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए थोड़ा सा समय निकाल कर, क्योंकि आपका एक कीमती समय निकल जाएगा नहीं देखेंगे तो। इसलिए आप ज़रूर देखें ताकि आपका कीमती समय बर्बाद होने से बच जाए। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक युग्म है समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल क्या होगा। देखिए हल की बात बोला गया है तो 3 तरह का हल होता है। अगर यदि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर ये आता है तो इसका एक हल होता है, और a1/a2 बराबर b1/b2
C1/C2 अगर तीनों बराबर आ गया तो अनगिनत हल होता है। अगर A1/A2 अब बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर इस तरह से आया तो एक भी हल नहीं होता है। तीन तरह का हल है। अब इसमें देखना है कि ये किस पर लागू हो रहा है। जो x + 2y और -4 = 0 हो जाएगा और 2x + 4y - 8 = 0 होगा। तो देखेंगे इसके आगे एक छिपा रहता है तो यानी 1/2 तो ही हुआ, 2 दूना 4 यानी 1/2 के बराबर हुआ, 4 दूना 8 यानी 1/2 के बराबर, सब बराबर हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से इसका अनगिनत हल होगा। तो डी ऑप्शन में दिया है अनगिनत हल। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन को मैं इतना डीप करके समझाया हूँ। आपका लघु भी पूछेगा तो ऐसा ही बनाया जाता है। तो आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान बताइए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड साफ करने के बाद बता रहा हूँ। देखेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ x² + ax - b दिया है। इस पर एक शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम। मान लीजिए वो x शून्यक है, इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल हो गया। मान लीजिए अल्फा शून्यक है, बीटा शून्यक हो गया। दोनों का व्युत्क्रम हो गया और गुणनफल है तो गुणनफल c/a होता है। इस कट जाएगा, एक हो जाएगा। c का मान -b है और a का मान 1 है। यानी हम कह सकते हैं 1 = -b यानी b बराबर क्या होगा, -1 हुआ। यही आपका ऑप्शन राइट हुआ। अब कौन ऑप्शन है, बी सही है, बी ऑप्शन ने दिया है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है अर्धवृत्त पर कितना रेखा कोण बनता है। तो पूर्ण वृत्त पर देखिए अर्धवृत्त कहने का मतलब है ये है आधा। अगर यदि पूरा घूमता तो बीच में एक बिंदु होता तो 360 डिग्री बनता। अच्छा अगर यहाँ ऐसे घुमा दिए हैं तो 180 डिग्री कोण बना है सरल रेखा पर। लेकिन अब मेरा कहना है कि ये पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा जब, तो इस पर आपका ऐसे लंब जाएगा तो सीधा 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखना है 16वां क्वेश्चन। द्विघात समीकरण x² + bx + c 0 है तो इसका अगर मूल वास्तविक नहीं है, मतलब मूल वास्तविक नहीं मतलब समान हल है, तो बताइए कौन सा कंडीशन लागू होगा। तो इस अवस्था में d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मूल वास्तविक नहीं बोला, मूल वास्तविक नहीं है मतलब। अच्छा क्वेश्चन समझिए। द्विघात समीकरण x² bx + c 0 a नॉट इक्वल टू 0 वास्तविक मूल नहीं है। यदि वास्तविक मूल नहीं होगा तो अवास्तविक हो गया। तो इसका मूल यदि ऐसा बात हो रहा है तो हमें कह सकते हैं कि d का मान जो होगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। यानी b² - 4ac से छोटा, 0 से छोटा हो गया। मतलब इसका आंसर d का मान माइनस में आएगा। तो वही ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही है। इस हिसाब से कहने का मतलब है कि यहाँ वास्तविक मूल नहीं है। जब वास्तविक मूल नहीं होता तो अवास्तविक हो गया। अवास्तविक का मतलब डी का मान माइनस में आ जाएगा, यही आंसर राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17वां नंबर क्वेश्चन कि यदि अल्फा और बीटा 2x² - x - 6 = 0 है तो उसके मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। और ये आपका द्विघात दिया, इसके हिसाब से 2x² - x - 6 = 0। तो हम इसका डायरेक्ट जानते हैं c/a होता है। तो c का मान कितना दिया, -6 दिया है, a का मान 2 दिया है, 2 3 6 यानी -3 आया सही। तो क्या इसमें ऑप्शन में दिया है, नहीं प्यारे छात्रों, कहीं ना कहीं मिस्टेकिंग मैं किया हूँ। चलिए इसको बोर्ड साफ करके बना देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं है क्वेश्चन, मैंने जो राइट आंसर निकालो नहीं है। क्या देखता हूँ एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन, ये 2x² - x - 6 = 0 दिया है, ठीक।
और यही बोला है 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो इसका c/a होता है, c का मान -6 है और a का मान 2 है, 2 3 6। क्या ऑप्शन में -3 नहीं दिया है? तो यहाँ पर नहीं दिया है, तो हो सकता है कहीं हम डायरेक्टली गलती किए हो। तो एक बार चेक करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, इसका लॉस कर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका -b/, ओहो सॉरी -b/, होता है ये c/, ये होता है, ये काट देंगे, -b/c आया। तो b का मान कितना होगा, -1 हो जाएगा। आई कोष्ट बार माइनस दिया है, c का मान 2 है, c का मान -6 है, तो ये 1/-6 होगा, यानी -1/6 आंसर होगा। ये प्रोसेस गलती है, डायरेक्ट में दिक्कत हो गया। यहाँ पर सूत्र को क्या किया मैंने, मान रख दिया तो निकाला, आपका राइट आंसर होगा। ऊपर वाला गलती है, नीचे वाला सही होगा, ठीक है ना। अरे यार क्या किया जाए, मैंने सोचा कि c/a सही काम हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्मूला ही मैंने गलती लगा दिया था, तो इसलिए यहाँ पर राइट कर दिया हूँ, क्लियर हुआ। तो अगर डायरेक्टली याद रखना तो -b/c याद करना होगा, नहीं तो आप इस पर मान पुट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी का 80 76 72 68 दिया, कौन सा पद 0 होगा। देखिए एक एपी है 80 76 72 और 68, कौन सा पद 0 होगा। तो घटते जा ही रहा, 0 कहीं ना कहीं मिलेगा ही, तो n बराबर हो जाता है 0, तो a + n-1d बराबर 0। a का मान 80 है, n कौन सा पद होगा 0, d का मान 76 में से 80 घटाएंगे -4 आएगा और बराबर 0, तो n-1 इधर -80 हो जाएगा, ये 4 गुना इधर भागा हो जाएगा, 20 × 80, एक उधर जाकर जुटेगा, 21वां पद जो है 0 होगा। इस तरह से इसमें 21वां पद 0 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसका क्वेश्चन -3 4 11 18, एक एपी है -3 4 11 18 डॉट का कौन 21वां पद क्या होगा। 21वां पद ज्ञात करना है, तो a + 20d होता है। a का मान -3 दिया है, 20 और d का मान क्या करेंगे, 4 में से -3 घटाएंगे, 4 -3 होगा 7 हो जाएगा, यानी -3 आएगा, 7 और 14 140 होगा, घटाएंगे तो 137 आएगा, यानी इसका डी ऑप्शन सही है, 137 होगा 21वां पद। 19 में कह रहा है, सॉरी 20 में, कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है। तो जिसका घात 2 होता है उसी को द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे किसका घात 2 है, तो यहाँ ऑप्शन के जरिए देखिएगा, x³ - x² बराबर x - 1 का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है x² - 4√3x x + 14 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन दिया है x + 1/x बराबर x²। चौथा ऑप्शन दिया है x² + 1/x² बराबर 5। ठीक, अब इसमें देखिए द्विघात कौन होगा। अगर यदि हम इसको होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रह जाए, स्क्वायर कट भी जाएगा या रह भी जाएगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि घात 3 दिया है। अच्छा, ये आपका बहुपद है क्योंकि इसका घात 2 दिया है, लेकिन ये रूट के अंदर दे दिया है, थोड़ा देख लिया जाए कहाँ पर है। हाँ, ये रूट के अंदर x है। इस हिसाब से देखा जाए
तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि रूट के अंदर आ गया है, इसको रूट से बाहर आना चाहिए, इसको ऐसा रहना चाहिए 3x होना चाहिए ऐसे, तब जाकर होगा, ये रूट के अंदर आना चाहिए। तो यही राइट होगा क्योंकि x में स्क्वायर करेंगे, ये बाटा का जोड़ बनेगा तो ऐसे आएगा, ये तीसरा गुना होगा तो x³ आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी आपका यही सही होगा। मिस्टेकिंग थोड़ा हुआ था लिखने में। इस तरह से मैंने 20 क्वेश्चन क्लियर किया। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा तो ज़रूर मेरे चैनल श्रीम्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है ना। हाँ, मैं नेक्स्ट इसका 21वां से आगे नेक्स्ट बना रहा हूँ, इसका इसी में पार्ट 2 का ही A B ऑफ होगा, जो आप देखेंगे उसमें 40 तक कैसे बना रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।